लियाम एक साधारण किशोर था, या ऐसा लगता था, लेकिन हाल ही में उसकी रातें एक जीते जागते बुरे सपने में बदल गई थीं। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता, वह खुद को एक ही जगह पर पाता, एक अंधेरा, डरावना जंगल जहां परछाइयां विकृत और भयानक रूप ले लेती थीं। उनमें से एक लंबी बिना चेहरा वाली आकृति काले लबादे में लिपटी हमेशा उसकी नजर के किनारे पर रहती। लियाम का नाम पुकारते हुए एक आवाज में जो इंसानी नहीं थी। लियाम ने इसे सिर्फ एक सपना समझकर झटकने की कोशिश की, लेकिन यह सपना था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर रात वह आकृति उसके करीब आती जाती, उसकी फुसफुसाहट और भी भयानक हो जाती। वह थक चुका था, उसकी आंखें नींद की कमी से ढंसी हुई थीं और उसकी नसें ऐसी खींची हुई थीं कि वह कभी भी टूट सकती थी। डर बहुत गहरा था और यह सब कुछ बहुत वास्तविक लग रहा था। एक रात और बर्दाश्त न कर पाने की हालत में लियाम ने अपनी गर्लफ्रेंड एम्मा को फोन किया। रात काफी देर हो चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि वह फोन उठाएगी। वह हमेशा ऐसा करती थी। एम्मा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता, उसने कांपती आवाज में कहा। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, वह वहीं होता है। ऐसा लगता है कि वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि वह सच में ऐसा कर देगा। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। एम्मा ने सुना। उसका दिल उसके लिए तड़प उठा। वह उसकी आवाज में डर महसूस कर सकती थी, ऐसा डर जो सिर्फ वही जान सकता है जिसने सच्ची दहशत महसूस की हो। तुम सुरक्षित हो, लियाम, यह सिर्फ एक सपना है, उसने उसे शांत करने की कोशिश की। यह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, हम इसका हल निकालेंगे, ठीक है? लेकिन अंदर ही अंदर एम्मा भी डर गई थी। लियाम हमेशा शांत रहने वाला इंसान था, जिसे आसानी से नहीं डराया जा सकता था। अगर वह इतना डरा हुआ था तो इसका मतलब कुछ बहुत ही गलत था। उन्होंने घंटों तक बात की, लेकिन आखिरकार थकावट ने उन्हें घेर लिया और वे दोनों फोन पर ही सो गए। अगली सुबह एम्मा को कई मिस्ड कॉल्स और घबराहट भरे संदेश मिले। लियाम की मां ने उसे फोन किया था। उनकी आवाज टूट रही थी जब उन्होंने कहा, लियाम अब हमारे साथ नहीं है एम्मा, वह कभी नहीं जागा। एम्मा की दुनिया बिखर गई। वह लियाम के घर दौड़ी। उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था जो उसने सुना था, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो सच्चाई ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया। लियाम मर चुका था। उसका शरीर ठंडा और बेजान था और उसके चेहरे पर भयानक डर की छवि जम गई थी। दुख ने उसे घेर लिया, लेकिन उस दुख के बीच एक और भावना उसे कचोट रही थी, डर। लियाम ने कहा था कि कोई उसे उसके सपनों में मारने की कोशिश कर रहा था और अब वह चला गया था। क्या यह महज एक संयोग था या फिर कुछ और भयानक हो रहा था? उस रात एम्मा सो नहीं सकी। जब भी वह अपनी आंखें बंद करती, उसे लियाम का भयभीत चेहरा दिखाई देता। और फिर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसने उसे महसूस किया, एक खिंचाव, एक अजीब शक्ति जो उसे इच्छा के खिलाफ सोने पर मजबूर कर रही थी। उसने इससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह जंगल में थी, वही जंगल जिसे लियाम ने बताया था। पेड़ लंबे और विकृत थे, उनकी शाखाएं कंकालों के हाथों की तरह बाहर की ओर फैली हुई थी। हवा में भय का एक गहरा एहसास था और दूर से वह फुसफुसाहटें सुन सकती थी, धीमी भयानक आवाजें जो उसका नाम पुकार रही थी, एम्मा, एम्मा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने पीछे मुड़कर देखा। वही बिना चेहरा वाली आकृति उसके कुछ ही फीट दूर खड़ी थी। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लियाम ने बताई थी, लंबी, अंधेरे में लिपटी और बेहद भयानक। तुम यहाँ क्यों हो? एम्मा ने कांपते हुए पूछा। आकृति ने शब्दों में जवाब नहीं दिया, लेकिन एम्मा उसकी मंशा को महसूस कर सकती थी, एक भूख, एक इच्छा उसे निगल जाने की, जैसा उसने लियाम के साथ किया था। एम्मा ने महसूस किया कि यही वह जगह थी जहां से यह सब शुरू हुआ था और यहीं पर इसे खत्म होना था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।